श्री गणेशाय नमः। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। आज के वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास की कथा के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। सूत पुराणी शौनकादि मुनि जी को कहने लगे, भगवान नारायण नारद जी को कहते हैं तथा श्री कृष्ण पांडवों को जो कहते हैं कि मलमास का क्या हुआ वह मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुने। दुख, तिरस्कार और अपमान की वजह से मलमास का जीवन जहरीला हो गया था। भगवान विष्णु जी के चरण कमल का स्पर्श कर उन्होंने अपने दुख सुनाने शुरू किए। हे दया सागर, मुझे कुछ समझ में न आने की वजह से मुंढाया हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ। सबने मेरा तिरस्कार किया है, अपमानित किया है। मैं अनाथ हूँ, आप मेरी रक्षा करो। मेरा नाम मलमास बताकर मेरे भाइयों ने मेरा घोर अपमान किया है। मेरा जीवन आज असह्य हो गया है। मेरा कोई अधिष्ठाता नहीं। यह 30 दिनों में सूर्य की संक्रमण गति रुक जाती है, इसलिए अपमानित हूँ। हे भगवान, आपने देवकी को कंस के भय से मुक्त किया था। यमुना को विषैले जल से जो गोप कुमार का देहांत हुआ था उसे आपने सजीवन किए थे। दुष्ट दुशासन से द्रौपदी का भी आपने रक्षण किया था। क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? कुब्जा को बचाने वाले, गजेंद्र हाथी का मोक्ष करने वाले, आप मेरा उद्धार करो। बाद में मलमास रोने लगा। फिर भगवान विष्णु ने दया दिखाते हुए कहा, वत्स, बुरे वक्त में मानवी को धीरज रखना जरूरी है। रोने से कुछ नहीं होता और मेरी शरण में आया हुआ कभी संकट मुक्त बिना वापस नहीं जाता। मेरे निवास पर आया हुआ कभी शोक, दुख, मृत्यु से नहीं डरता। मैं तुम्हें दुख से मुक्त करूँगा। तुम्हें जो कहना है वह आराम से शुरू करो। भगवान विष्णु जी के वचन सुनते ही मलमास को बड़ा आनंद हुआ। अपने दोनों हाथों से नमस्कार करते हुए बोला, हे परम कृपालु, मैंने आपकी समक्ष मेरा दुख बताया है। मेरा तिरस्कार न होने पाए। अन्य मास, पक्ष और तिथि के अनुसार मेरे भी अधिष्ठाता देव हो। मेरे मास दौरान शुभ कार्य हो सके ऐसी कृपा करो। लोग मेरा नाम मलमास बदलकर योग्य नाम से उच्चारण करें। हे प्रभु, आप दीन दयालु हो, मुझे ऐसे मरण तुल्य कष्ट से बचा लो। बाद में मलमास मूर्छित होकर भगवान विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का मलमास की दुखद कथा नामक चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा सुनेंगे। मुग्धा की कथा। अवंती नगरी में विष्णुदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उन्हें देवल और माधव नाम के 2 बेटे थे। दोनों जब बड़े हुए तब दोनों की शादी की गई। देवल की पत्नी का नाम रूपवती था। अपना जैसा नाम था वैसे गुण नहीं थे। रूपवती कपटी और ईर्ष्यालु थी। माधव की पत्नी का नाम मुग्धा था। मुग्धा गुणवान, भोली, दयालु और सुशील थी। समय आया और एक दिन विष्णुदेव बीमार हुआ। मौत उसे खींच गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी दोनों भाई देवल और माधव पर आ गई। कुछ देर तक ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक समय आया जब बाप ने बचाई धनराशि समाप्त हो गई। दोनों भाइयों ने मेहनत करने में कुछ कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भाग्य उनके पक्ष में नहीं था। इसी कारण कोई लाभ नहीं हुआ। दोनों भाई सोचने लगे, यहाँ हमारी विद्या की कोई कदर नहीं है। अपना भाग्य हमसे दूर भागता है, इसलिए हमें विदेश जाकर वहाँ से कमाना चाहिए। विदेश जाने से पूर्व माधव अपनी भाभी रूपवती के पास जाकर बोला, भाभी जी, आप बड़े हैं, समझदार हैं। मेरी अनुपस्थिति में मुग्धा का ध्यान रखना। उसे कुछ बात की तकलीफ न होने पाए और अगर उससे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना और साथ साथ में मार्गदर्शन भी देते रहना। और दोनों भाई विदेश चल पड़े। यहाँ रूपवती ने अपना असली दर्शन दिखाना शुरू किया। वह बिना वजह मुग्धा को सताती थी, अनाप शनाप बोलती थी। एक समय ऐसा आया कि रसोई की वजह से झगड़ा शुरू हुआ और उसने मुग्धा की पिटाई की और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मुग्धा लाचार हो गई। अपनी किस्मत का कसूर निकालते
वह एक कुटिया में जा बसी। वहाँ जो लोग थे उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भी मुग्धा की हालत पर तरस खाकर कुछ चीज़ें प्रदान की, दाना पानी दिया। मुग्धा को कुछ राहत मिल गई। वह जैसे तैसे अपना जीवन गुजारने लगी। मुग्धा बड़ी भोली और अच्छे स्वभाव की थी। कोई छोटा बड़ा काम बताए तो कर देती थी। वह कभी कभी रूपवती की खबर पूछने जाती थी। वहाँ भी कामकाज कर देती थी, मगर रूपवती को इस बात की कोई कदर नहीं थी। रूपवती स्वभाव से दुष्ट थी और कभी वह अच्छा नहीं सोचती थी। और तो और अभिमान का भी वह जीता जागता पुतला थी। वह दिखावा करने में भी माहिर थी। धर्म, ध्यान और भक्ति में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, मगर हर रोज़ बन ठन कर देव मंदिर जाती थी, कथा सुनने भी जाती थी, कभी कभी दान भी दे देती थी। इसका इरादा लोगों को दिखाने का था। समय बीता, अधिक पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। अवंती के लोगों ने भगवान पुरुषोत्तम के व्रत शुरू किए। सुबह जल्दी उठते, नदी स्नान के लिए जाने लगे, कांठा गौर जी की कथा सुनने लगे और दान भी देने लगे। इधर भोली मुग्धा को खबर नहीं थी कि पुरुषोत्तम मास का व्रत क्या चीज़ है और व्रत का महिमा क्या है। जब रूपवती के हाथों में पूजा की थाली और पूजा की चीज़ें देखी, तब उसे खबर हुई कि भाभी कोई व्रत करती है। उसे जानने की इच्छा हुई और वह रूपवती के पास जाकर व्रत के बारे में पूछने लगी। मगर दुष्ट स्वभाव वाली रूपवती ने मुग्धा का अपमान कर दिया और घर से धक्का देकर निकाल दिया। मुग्धा को बड़ा दुख हुआ। वह अब अपने घर जा रही थी। तभी मार्ग में रूपवती की सहेली श्यामा मिल गई। श्यामा भी नाम जैसे गुण वाली थी। श्यामा का मुख तो भोला था, मगर मन अच्छा नहीं था। वह कपटी स्वभाव की थी। वह तो रूपवती से भी कपट में आगे थी। वैसे तो मीठी बात करती थी, लेकिन बात में जहर होता था। मुग्धा को दुखी और निराश देख श्यामा ने पूछा, बहन, आज क्या बात है? क्यों इतनी दुखी हो? कुछ है? क्या हो गया? मुझे बताओ। अगर होगा तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। एक बार फिर से मुग्धा कपटी श्यामा के शब्दों में आ गई। उसने पूछा, यह सब लोग व्रत कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि यह सब क्या है। मैं कुछ जानती नहीं हूँ। मैंने अपनी जेठानी से पूछा, मगर जेठानी ने मुझे धुतकारा। बस आप बता दो यह सब क्या है। दुष्ट श्यामा ने कहा, अधिक मास का एक नाम मल मास भी है। यह व्रत 2 तरीके से होता है। एक विधि के अनुसार सब व्रत करते हैं। सुबह नदी जाना, स्नान करना और कांठा गौर माँ की पूजा करना, कथा सुनना, दान दक्षिणा देना, एक बार भोजन लेना, भगवान की भक्ति करना, यह एक रीत है। और दूसरी रीत जरा गुप्त है, कम लोग इसे जानते हैं। मैं यह रीत बताती हूँ। यह रीत तुरंत फल देती है और दुख दूर करती है। अब मुग्धा ने श्यामा से कहा, मेरी बहन, यह गुप्त विधि वाला व्रत मुझे बता दो। मैं यही व्रत करना चाहती हूँ। श्यामा हंसते हंसते बोल पड़ी, तो सुनो। व्रत का संकल्प करते ही गंदे जल से स्नान करना, पीपल का पूजन भी गंदे जल से करना, दिन में 3 समय खाना, तली हुई चीज़ें खाना, मसालेदार खाना, किसी को भूल से भी दान नहीं देना। अगर देने की इच्छा हो जाए तो बहुत ही छोटा दान देना। जब तुम इतना करोगी तो तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा और तुम सुखी सुखी हो जाओगी। समृद्धि तुम्हारे कदम चूमती आएगी। मुग्धा पहले से ही बहुत भोली थी। श्यामा के शब्दों में वह आ गई। श्यामा के बताए गए मार्ग के अनुसार उसने व्रत शुरू कर दिया। हर सुबह ठंडी में गंदे जल से स्नान करने लगी। वही गंदे जल से पीपल की पूजा करने लगी। अपनी इच्छा न होते हुए भी मसालेदार भोजन करने लगी। जब आखिरी दिन आया तब मुग्धा ने जाकर श्यामा से पूछा, बहन, तुम्हारे बताए गए मार्ग के अनुसार मैंने व्रत संपन्न किया है। क्या अब भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाएंगे? श्यामा बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मगर तुमने जो पीपल की पूजा की है, वहाँ ही सांझ के वक्त जाकर बोलना, पीपल में रहने वाले भगवान पुरुषोत्तम जी, मैंने अपने सच्चे दिल से आपके मलमास का व्रत किया है। अब मुझे आज्ञा दो और मैं उसका उद्यापन करूं। मुग्धा ने पूछा, अगर भगवान न आए तो? श्यामा ने जवाब दिया, ऐसा कभी न हुआ है न कभी होगा। भगवान राजी होकर तुम्हें
उद्यापन की आज्ञा जरूर देंगे और वही समय तुम बोलना, हे प्रभु, आप भोजन करने के लिए मेरे घर पधारना। भोली मुग्धा गंदे पानी से भरा लोटा लेकर पीपल के वृक्ष के पास गई और पानी अर्पित करके भगवान को भोजन का न्योता दिया। तब पीपल से आवाज़ आई, बेटी, मैं तुम्हारे भोलेपन से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे घर अवश्य भोजन के लिए आऊँगा, मगर कोई पूछे तो बताना, विदेश घूमने गया हुआ मेरा भाई आया है। मुग्धा को बड़ी खुशी हुई। वह सीधी श्यामा के पास गई और सारी बात बताई, लेकिन श्यामा ने उसे मजाक माना। लेकिन मुग्धा की और इज्जत जाए ऐसा सोचते हुए वह बोली, तुम व्रत को मनाती हो वह ठीक है, मगर 51 ब्राह्मणों को भोजन का न्योता देना, सारी रसोई बनाना, हाँ, लड्डू एक बड़ा बनाना, और जब तुम्हारा भैया भगवान होकर आए तब एक लड्डू देकर सबको पिरोसना। मुग्धा सच में भोली थी। उसने श्यामा की बात मान ली और 51 ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। भोजन का समय होते ही ब्राह्मण आने लगे, लेकिन मुग्धा तो भगवान की प्रतीक्षा में खड़ी थी। वह अपने घर में आए हुए ब्राह्मणों को कहती थी, आप बैठे, अभी मेरा भैया आएगा और मैं आपको खाना पिरसूंगी। मुग्धा की जेठानी ने 101 ब्राह्मणों को न्योता दिया था। वहाँ भी रसोई तैयार थी और ब्राह्मण आना शुरू हो गए थे। समय बीतता गया। मुग्धा को चिंता होने लगी। वह मनोमन भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी एक तेजस्वी युवक आया और पूछने लगा, क्या मुग्धा बहन का घर यही है? मुग्धा खुशी से उछल पड़ी, अपने भैया का हाथ पकड़ा और बोली, भैया, आज बहुत दिन बाद आप हमारे यहाँ आए हैं, आप बैठे, अभी मुझे ब्राह्मणों को खाना देना है। और भगवान के पास आकर बोली, भैया, एक ही लड्डू में से सबको खिलाना है। भगवान ने एक बड़ा पात्र लिया और लड्डू पर कपड़ा रख दिया। बाद में पिरोसना शुरू किया। भगवान पूछते जाए, लड्डू रखते जाए, साथ में और रसोई भी दी जाए। रसोई में भगवान ने ऐसी मिठास भर दी कि हाजिर सभी ब्राह्मण आनंद से भोजन का मजा लेने लगे और खुशी खुशी खाने लगे। ब्राह्मणों ने भोजन समाप्त किया तब जिस पात्र में भोजन किया था वह में से एक पात्र सोने का हो गया। मुग्धा ने एक एक सोने के पात्र ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे दिए। ब्राह्मण बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने मुग्धा की जयनाद लगाई और उसे आशीर्वाद भी दिया। उस तरफ रूपवती के घर में आए हुए ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे, लेकिन लड्डू मिट्टी के हो गए। सब ब्राह्मण आग बबूला हो उठे, खड़े हो गए और रूपवती को फिटकार बरसाने लगे। सब ब्राह्मण जब मुग्धा के घर से भोजन कर चले गए तब भगवान ने मुग्धा से कहा, तुम भी लड्डू का प्रसाद लो। मुग्धा ने जैसे लड्डू का छोटा सा भाग खाया और न जाने चमत्कार हुआ। उसका भोलापन दूर हो गया। वह तेज बुद्धिमान बन गई। उसके चेहरे पर रौनक छा गई। मुग्धा ने भाई के रूप में आए हुए भगवान को जान लिया और उनके चरण पकड़ते हुए बोली, हे नाथ, आपने मुझ पर बड़ी दया की है। आप अपने असली रूप में आकर मुझे दर्शन दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। मुग्धा के वचन सुनते ही भगवान प्रकट हुए। उसे दर्शन और आशीर्वाद देते हुए कहा, कुछ समय में तुम्हारा पति बहुत सा धन लेकर आएगा। तुम्हारे पुण्य प्रताप से घर समृद्धि और सुख से छलक पड़ेगा। जीवन के अंतिम चरण में दोनों एक साथ वैकुंठ को प्राप्त करोगे। दुष्ट श्यामा के कहने पर तुमने गंदे पानी से जहाँ छोटी सी कुंडी बनाकर स्नान किया था, अब वह मुग्धा सरोवर नाम से जाना जाएगा। जो कोई भक्त वहाँ स्नान करेगा, उनके सब पापों का अंत हो जाएगा। देखते ही देखते यह बात सारे नगर में फैल गई। नगरवासी मुग्धा को सती समझकर दर्शन के लिए आने लगे। रूपवती के कानों तक जब यह खबर गई, वह बड़ी दुखी हुई। उसे अपने कर्मों पर पछतावा हुआ और वह सीधी मुग्धा के पास गई और माफ़ी मांग ली। बाद में देवरानी और जेठानी दोनों एक साथ मिलकर रहने लगे। विदेश गए हुए उनके पतिदेव भी आए और साथ में ढेर सारा धन कमा कर लाए थे। अब गांव वालों ने भी पुरुषोत्तम मास का महात्म्य समझ लिया। बोलो भगवान पुरुषोत्तम की जय।